क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार ने ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितंबर 1975 को 26 सितंबर 1975 को याद रखिएगा। 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक की घोषणा की। देश में 2 अक्टूबर 1975 को एसबीआई, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक जिसे यूके बैंक बोलते हैं और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया। अब आप 2 अक्टूबर 1975 को कब 2 अक्टूबर 1975 को एसबीआई हो गया आपका, एसबीआई हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, एसबीआई हो गया आपका, एसबीआई, सिंडिकेट बैंक हो गया आपका, सिंडिकेट बैंक हो गया आपका, एसबीआई सिंडिकेट बैंक हो गया और आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पीएनबी हो गया आपका, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हो गया आपका और यूनाइटेड बैंक ऑफ और आपका यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक हो गया आपका, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक हो गया आपका और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आपका, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जिसमें बैंक स्थापित किए। इसके तहत है मुरादाबाद यूपी सिंडिकेट बैंक, मुरादाबाद यूपी सिंडिकेट बैंक, गोरखपुर यूपी एसबीआई बैंक द्वारा, जो मुरादाबाद में है सिंडिकेट बैंक द्वारा खोला गया। ग्रामीण जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो मुरादाबाद में आपका सिंडिकेट बैंक द्वारा खोला गया। किसके द्वारा? सिंडिकेट बैंक द्वारा। गोरखपुर में आपका एसबीआई द्वारा, गोरखपुर में एसबीआई द्वारा। भिवानी हरियाणा में आपका पीएनबी द्वारा यानी पंजाब नेशनल बैंक। भिवानी में आपका पीएनबी द्वारा, भिवानी में आपका पीएनबी द्वारा और जयपुर में आपका राजस्थान में आपका किसे यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा और मालदा यानी पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मालदा पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए तथा जारी और चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपए थी। देखो, प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए तथा जारी और चुकता पूंजी 25 लाख रुपए थी। ठीक है। आरबीआई, ये यहाँ पर आरबीआई की हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% और लीड बैंक द्वारा 35%। 50, 35, 40। देखो, आरबीआई आपका 50%, आरबीआई आपका 50% और आपका आरबीआई आपका 50% और राज्य बैंक जो स्टेट बैंक होते हैं वो 15%, 15% स्टेट बैंक आपका 15% और जो लीड बैंक होंगे वो एलबी होंगे आपका, वो आपका 35%, 35% शेयर रखेंगे। ठीक है। आरबीआई की पूंजी किससे? ये हो गया आपका भारतीय सहकारी बैंक, आपका ये इंडियन कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक वे बैंक है जिनकी स्थापना सदस्यों द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है। इसके सदस्य होते हैं, वो सदस्य अपने पारस्परिक लाभ के लिए किसका? भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना करती हैं, जिन पर सहकारिता अधिनियम लागू होता है। देखो, आपका सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी स्थापना सदस्यों द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है और जिन पर सहकारिता अधिनियम लागू होता है। सहकारी बैंक की विशेषताएं क्या है? सहकारी बैंक की विशेषताएं आपका
इसका उद्देश्य सदस्यों से थोड़ी थोड़ी राशि अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में लेना है। देखो सदस्य हैं, इसका इसका उद्देश्य है सदस्यों से थोड़ी थोड़ी राशि अंश पूंजी अंश पूंजी अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में, अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि, अंश पूंजी अथवा जमा राशि के रूप में, ठीक है, अंश पूंजी या जमा राशि के रूप में लेना है, अंश पूंजी या जमा राशि के रूप में लेना है, ठीक है, सो तो गया, अंश पूंजी या जमा राशि के रूप में लेना है। देखो आपका जो सहकारी बैंक की विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य सदस्यों से थोड़ी थोड़ी, आपका सदस्य होंगे उनसे थोड़ी थोड़ी अंश पूंजी, थोड़ी थोड़ी अंश पूंजी या जमा राशि अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में, अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में, अंश पूंजी अथवा जमा राशि के रूप में लेना तथा उनमें से समय समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर, उनमें से समय समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर, उनमें से समय समय पर उत्पादन कार्यों के लिए उत्पादन कार्यों के लिए उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर, 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 ऋण देकर, उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर समय समय पर। देखो इसका उद्देश्य सदस्यों से थोड़ी थोड़ी राशि अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में लेना, सदस्यों से अंश पूंजी, सदस्यों से थोड़ी थोड़ी राशि अंश पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में, अंश पूंजी अथवा जमा राशि, अंश पूंजी अथवा जमा राशि के रूप में लेना तथा उनमें से समय समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर, समय समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर, 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 ऋण देकर आपका, एक मिनट, हाँ ऋण देकर, क्या हो गया ऐसे, ऋण देकर, हाँ ऋण देकर उनकी सहायता करना है, अंश पूंजी जमा राशि लेना और फिर बाद में उन उत्पादन के लिए उनकी सहायता करना, ठीक है। सहकारी बैंकों का संचालन प्रायः सहकारी समिति कानून द्वारा होता है। सहकारी जो बैंक है उनका संचालन सहकारी समिति कानून, 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 सहकारी समिति कानून द्वारा होता है। इनमें सभी सदस्यों का अधिकार एवं दर्जा समान होता है। सभी सदस्यों का अधिकार एवं दर्जा समान होता है। अधिकार एवं दर्जा समान होता है। अधिकार एवं दर्जा समान होता है। अधिकार हो गया आपका और दर्जा हो गया और समान होता है। अधिकार दर्जा और समान, अधिकार दर्जा समान होता है। सभी सदस्यों का अधिकार दर्जा समान होता है। सभी सदस्यों का अधिकार दर्जा समान होता है, समान होता है। इसका उद्देश्य सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना पैदा करना भी होता है। इनका उद्देश्य है सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना, 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 सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना। 1 घंटे आपका हिंदी अनेक शब्द, अनेक शब्द हो गया। चलिए अब इनका उद्देश्य है सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना, सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग, सदस्यों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना। सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। पहला क्या अंतर होता है? सहकारी बैंक आधारभूत रूप से ही ग्राम उन्मुखी रहे हैं। आधारभूत रूप से आधारभूत रूप से ही ग्राम उन्मुखी रहे हैं। जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक ग्राम उन्मुखी रहे हैं शुरुआत से ही,
ठीक है। और कृषि तथा उन उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ही वित्त सुलभ कराते हैं। कृषि तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए कृषि कृषि तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए कृषि तथा उनसे जुड़ी ग से गतिविधियों के लिए कृषि तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं कृषि तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कृषि तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, वित्त उपलब्ध कराते हैं। जबकि 1969 तक वाणिज्यिक बैंक केवल नगर उन्मुखी रहे हैं 1969 तक वाणिज्यिक बैंक केवल नगर उन्मुखी रहे हैं 1969 तक वाणिज्यिक बैंक 1969 तक वाणिज्यिक बैंक नगर उन्मुखी रहे हैं। वाणिज्यिक जो बैंक है नगर उन्मुखी रहे हैं। ठीक है, नगर उन्मुखी। हो गया आपका? हो गया। और व्यापार तथा उद्योग को वित्त की सुविधाएं देते रहे। व्यापार तथा उद्योग को वित्त की सुविधाएं व्यापार तथा उद्योग को वित्त की सेवाएं व्यापार तथा उद्योग को वित्त की सेवाएं देते रहे, सुविधाएं देते रहे। सहकारी बैंक केवल निर्धारित क्षेत्र में अपना काम काज कर सकते हैं। जो सहकारी बैंक हैं उनका एक क्षेत्र निर्धारित होगा, इसी में अपना काम और काज कर सकते हैं। ठीक है, काम काज कर सकते हैं। अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं अनेक राज्यों और देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं। जो आपका वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी अधिकांश शाखाएं विभिन्न राज्यों और अनेक राज्यों और आपका देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में फैली होती हैं। ये आपका हो गया। सहकारी बैंक फैली होती है। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। देखो, अलग अलग राज्य, एक राज्य ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ABC। मान लो ए राज्य, बी राज्य और सी राज्य। अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के अंतर्गत राज्यों के द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक कंपनी अधिनियम 1956 के संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में गठित किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 के 1956 के अधिनियम 1956 के संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में गठित किया गया है। 1956 के संयुक्त पूंजी कंपनियों के रूप में गठित किया गया है। सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हैं। सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारिता के सिद्धांत सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारिता के सिद्धांत आप पर चलते हैं। सहकारी बैंक आपका सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारिता के सिद्धांत सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। ठीक है, सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं, जबकि वाणिज्य बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों
वाणिज्य बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों, वाणिज्य बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों, वाणिज्य बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों। आपका वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों, वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों, वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों। वाणिज्यिक बैंक जो आपका जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक आपका देखो, हाँ, सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धांतों यानी साउंड बिजनेस प्रिंसिपल साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स का अनुगमन करते हैं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक सहकारी बैंक को रियायती दर पर वित्तीय सहायता देता है। क्या कारण है भैया? रिजर्व बैंक, यही कारण है कि रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता देता है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, वाणिज्यिक बैंकों पर वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की सभी धाराएं लागू होती हैं। 1949 की सभी धाराएं लागू होती हैं। सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं लागू होती हैं। आप यहाँ देखिए, हाँ, इस तरह सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण केवल आंशिक होता है। ठीक है। सहकारी बैंक हो गया आपका, सहकारी बैंक को क्षेत्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया आपका। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को 21 दिसंबर 1911 को 21 दिसंबर 1911 को 21 दिसंबर 1911 को की गई थी। 21 दिसंबर 1911 को की गई थी। 21 दिसंबर 1911 को की गई। इसके संस्थापक सर सोराबजी पोच खान वाला, या पता नहीं क्या लिखा है इसमें, थोड़ा जूम करता हूँ, देखता हूँ। पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी आपका सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला। आपका सोराबजी है, पोच है, खान है, वाला है। सोराबजी पोच खान वाला है, सोराबजी पोच खान वाला है, सोराबजी पोच खान वाला है, वाला थे। इसके पहले अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता कौन थे भैया? फिरोज शाह मेहता, पहले अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। जय बोलेगी। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, पहले अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। इतना रटो कि भूलना चाहे भी तो भूले नहीं। फिरोज शाह मेहता और सोराबजी पोच खान वाला। कौन वाला? पोच खान वाला, फिजिक्स वाला नहीं, न चाय वाला, न MBA वाला, सोराबजी पोच खान वाला, पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला, सोराबजी पोच खान वाला। और आपका इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, पोच खान वाला। आपका इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1911 को, 22 दिसंबर 1911, 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 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1911 को ही। ठीक है। और सोराबजी पोच खान वाला फिरोज शाह मेहता थे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और इसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,
बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि। आपका इसमें है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, 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 बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, और विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 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 और सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और उत्तर विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और आपका BIGB इसका क्या है, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया है इटावा है ग्रामीण बैंक आपका। भारत की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक केनरा बैंक है। भारत की पहली ISO प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक केनरा, भारत की पहली ISO प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक केनरा। आपका केनरा जो बैंक है, केनरा जो बैंक है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त पहली बैंक है आपका केनरा। आपका उत्तरी भारत की प्रथम ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है। आपका ISO 9002 ISO 9002 पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। PNSB पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध PSB है। ISO 902 ISO 9002 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 केनरा बैंक। ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है आपका, पंजाब एंड सिंध बैंक है आपका, पंजाब एंड सिंध बैंक सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक है आपका। ISO 900 पंजाब एंड सिंध बैंक है आपका, ISO 900 पंजाब एंड सिंध बैंक है आपका। और प्रथम पूर्णतः भारतीय पूंजी से आरंभ बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीय पूंजी से प्रारंभ बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय पूंजी से प्रारंभ बैंक, भारतीय पूंजी से प्रारंभ बैंक आपका पंजाब नेशनल बैंक है आपका, PNB है आपका, पंजाब नेशनल बैंक। आपका जुलाई 2007 से UTT बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया है। जुलाई 2007 से UTT बैंक, जुलाई 2007 से UTT बैंक, जुलाई 2007 से UTT बैंक, UTT बैंक, जुलाई 2007 से UTT बैंक आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया है। क्या AXIS एक्सिस बैंक, आपका एक्सिस बैंक कर दिया गया है, ठीक है, एक्सिस बैंक कर दिया गया है। 2011 तक भारत में 38 विदेशी बैंक कार्यरत थे। देश में इन बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 321 होने की बात वित्त मंत्री ने सदन को बताई थी। 38 कार्यरत थे। कार्यरत थे 300 आपका 300 कितना 321 38 कार्यरत 321 321 38 कार्यरत 321 38 कार्यरत 321 38 कार्यरत 321।
विदेशी बैंकों की देखो, विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए वायदे के तहत विदेशी बैंकों की कम से कम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति प्रतिवर्ष आरबीआई को प्रदान करनी है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत WTO किए गए वायदे के तहत 12 विदेशी बैंकों मतलब विदेशी बैंकों की कम से कम 12 शाखाओं की स्थापना 12 शाखाओं की स्थापना आपका 12 शाखाओं की स्थापना आपका करनी आरबीआई को करनी ही है। अनुमति प्रतिवर्ष आरबीआई को प्रदान करनी ही है। ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की भारत में अधिकतम शाखाएं हैं। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक अधिकतम शाखाएं हैं आपका। क्या लिखे? मार्बन सेंट्रल बैंक, जेपी मार्गन चेस, HSBC बैंक, गोल्ड्समैन सैच, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सोनाली बैंक, आपका कितने बैंक हैं? कुछ विदेशी चार्टर बैंक जैसे आपका स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गया आपका। मॉर्गन सेंट्रल बैंक हो गया आपका। जेपी मॉर्गन चेस हो गया आपका। जेपी मॉर्गन चेस हो गया आपका। और HSBC आपका हो गया। HSBC बैंक हो गया। HSBC हो गया आपका गोल्डमैन हो गया। HSBC आपका गोल्डमैन 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 हो गया आपका। और गोल्डमैन सैच हो गया। और सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक हो गया आपका। सिटी बैंक हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। BOA बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका। और सोनालिका बैंक, सोनालिका बैंक हो गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।